नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पस से। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के काम से। ये कंपनी एशिया की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी थी, जिसको सेटअप किया गया था 1907 में। ये कंपनी स्टील के रिगार्डिंग लगभग सारे काम करती है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे माइनिंग, प्रोसेसिंग, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। इस कंपनी की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। हाँ, पिछले साल इस कंपनी ने सेल्स ग्रोथ नहीं दिखाई, बट सेल्स फिर भी इस कंपनी की काफ़ी अच्छी हुई हैं। अगर इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो उसमें भी आप लोगों को सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। पिछले 5 सालों में इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ एवरेजली रही है 30%, पिछले 3 सालों में 31% के आसपास। जस्ट पिछले साल भर इस कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ में निगेटिविटी दिखाई है, बट एवरेजली ये कंपनी लगभग आप मान सकते हो कि 20 से 25% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी में अगर आप देखोगे तो इसमें ऐसा पैटर्न बन रहा है कि पिछले 5 सालों में लगभग 17% के आसपास के रिटर्न्स, पिछले 3 सालों में 20% के आसपास का रिटर्न्स, पिछले 1 साल में 11% के आसपास का रिटर्न्स। तो एवरेजली आप इसका 12 से 14% या फिर 15% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी मान सकते हो। इसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का भी ग्राफ आप लोगों के सामने है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी का एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 19% के आसपास, पिछले 3 सालों में 22% के आसपास, और जस्ट पिछले साल रहा है 15% के आसपास। ये वाला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली ये चीज़ शो करता है कि कंपनी पैसा खर्च करके लगभग कितना रिटर्न बना पा रही है। तो अगर 15% है तो कंपनी 100 रुपये खर्च करके 115 रुपये बना पा रही है। अगर कैश देखते हैं तो इस कंपनी के पास आज की डेट में लगभग 1077 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है, और डेट इस कंपनी के ऊपर 38,179 करोड़ का है। अब इस डेट को आप लोग हो सकता है कि ज़्यादा समझें, बट ये लॉन्ग टर्म डेट है और शॉर्ट टर्म डेट दोनों मिला करके। ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा डेट कंपनी को अगले ही साल देना है। और दोस्तों, इस कंपनी का डेट ऑफकोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है, बट बहुत ज़्यादा इस वजह से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगभग 1,81,000 करोड़ के आसपास का है। एंड डेट टू इक्विटी देखेंगे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये इस कंपनी का डेट टू इक्विटी लगभग 0.28 के आसपास है, और आइडियली माना जाता है 0.25। अब दोस्तों, अगर इस कंपनी का CFO अपन पैट देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अपन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये काफ़ी बढ़िया है, 1.48 के आसपास है। मैंने आप लोगों को पिछले 1-2 वीडियोज़ में बताया हुआ है कि अगर CFO अपन पैट छोटी कंपनीज का देखते हैं तो इन जनरल वो 1 से कम निकलता है, क्योंकि उनको पेमेंट टाइम पर नहीं मिलती। बट ये बड़ी कंपनी है, डिपेंडेबल कंपनी है, रिलायबल कंपनी है, तो इसका CFO अपन पैट काफ़ी बढ़िया है। इसका दोस्तों सिंपल सा मतलब ये है कि कंपनी ने जितनी सेल्स दिखा रखी है, जितना प्रॉफिट दिखा रखा है, आइडियली कंपनी को उतनी पेमेंट्स और उतना प्रॉफिट मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर PE और PB रेशियो देखेंगे तो उसकी लिस्ट आप लोगों के सामने है। इस कंपनी के PE और PB को कंपेयर करके भी देख सकते हैं बाकी कंपनीज के साथ में, बट PB अगर देखोगे तो 1.39 के आसपास का है, जो कि बहुत ही अच्छा PB रेशियो है। PB रेशियो 1.39 का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस 1.39 चल रहा है तो कंपनी के पास ऑलरेडी 1 रुपए के एसेट्स पड़े हुए हैं। और PE 41 का सिंपल सा मतलब ये है कि कंपनी अगर 1 रुपए कमा रही है तो आप उसको 41 रुपीज़ पे कर रहे हो। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पर पीयर कंपैरिजन भी बता रखा है टाटा स्टील के ROE और ROCE का, आप वो भी देख सकते हो। अब दोस्तों, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इस कंपनी की टोटल प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 33% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पे 10% के आसपास हिस्सेदारी खरीद रखी है। DIs ने यहाँ पे 13% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे 20% की हिस्सेदारी खरीद रखी है, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे 23% की हिस्सेदारी खरीद करके बैठे हुए हैं। आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि पिछले साल इस कंपनी ने सेल्स ग्रोथ भी नहीं दिखाई है, पिछले साल इस कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं दिखाई, बट फिर भी यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड होल्डिंग, DI होल्डिंग एंड FI होल्डिंग लगभग स्टेबल है। ये होल्डिंग बहुत अच्छी है। मैं तो इस वाले शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख करके ये कहूंगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। क्योंकि दोस्तों, इस वाले शेयर होल्डिंग पैटर्न से ये वाली चीज़ सिद्ध होती है कि म्यूचुअल फंड्स जो कि इन जनरल 15% के आसपास के रिटर्न्स देते हैं, DIs को भी 15% के आसपास के रिटर्न्स बनाने होते हैं, FIs को भी 10 से 15% रिटर्न्स बनाने होते हैं, तो आप मान करके चल सकते हो कि अगर इन्होंने भी इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रखी है तो आराम से ये कंपनी एनुअल बेसिस पे या फिर लॉन्ग टर्म के जैसे 2 से 3-4 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आराम से ये कंपनी एवरेजली 15% के आसपास के रिटर्न्स बना करके देगी। अब दोस्तों, इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं तो पिछले 3-4 सालों में लगातार इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। हाँ, हालांकि लास्ट ईयर में इस कंपनी ने रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई, थोड़ी सी डाउन ही आई है, बट फिर भी इनका रेवेन्यू काफ़ी बढ़िया है। एंड प्रॉफिट में भी आप देखोगे तो पिछले 3 सालों में लगातार इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, बट लास्ट के ईयर में 2023 में इस कंपनी ने प्रॉफिट में एक थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। बट फिर भी दोस्तों, अगर ओवरऑल देखोगे तो ये कंपनी हर साल प्रॉफिट बुक कर रही है। अब दोस्तों, एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं तो लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, लास्ट के 1 वीक का ग्राफ, लास्ट के 1 मंथ का ग्राफ, लास्ट के 1 ईयर का ग्राफ, लास्ट के 5 ईयर का ग्राफ एंड मैक्सिमम ग्राफ।
तो मैक्सिममली इस कंपनी ने लगभग 1400% के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट के 5 सालों में इस कंपनी ने 177.54% के रिटर्न्स दिए। लास्ट के 1 ईयर में इस कंपनी ने 33.51% के रिटर्न्स दिए। तो आप देख पा रहे हो कि अगर इस कंपनी में आप थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आराम से ये कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न्स बना रही है। एवरेजली आप मान सकते हो कि ये कंपनी 20 से 25% के रिटर्न्स बना करके दे देगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो अब दोस्तों अपन इस कंपनी के बारे में लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जान चुके हैं। और अब दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो तो इसके पीछे का डिसीजन आप बहुत आसानी से ले सकते हो। अगर दोस्तों आप लोगों में से कई लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी अगले 1-2 सालों में आपके पैसे को डबल ट्रिपल या फिर 4 गुना 5 गुना कर देगी, तो ये एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी आपकी उन एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतर पाएगी, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। बट हाँ दोस्तों, अगर आप इस कंपनी से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कंपनी एवरेजली आपको अगले 2-3-4 सालों में आराम से 20 से 25% के रिटर्न्स बना करके देगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कंपनी शायद उतने रिटर्न्स बना करके देने वाली है। अब फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैं सिंपली अपना बता देता हूँ, मैं इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्ट करूंगा, बट वो मेरी बिल्कुल सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी जहां से मैं रिटर्न्स एक्चुअली में 25% के आसपास एक्सपेक्ट करूंगा एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। बट दोस्तों अभी तक मैंने इस कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है, क्योंकि अभी मैं ऐसी कंपनीज पे कर रहा हूँ जो थोड़ी सी रिस्की जरूर होती है, बट वहां से मुझे 50 से 60% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं जनरली वैसी कंपनीज पे करता हूं, अभी इसी वजह से मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी। बट जैसे ही मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा और सेफेस्ट ऑप्शन की तरफ जाऊंगा तो मैं इस कंपनी को डेफिनेटली पिक करूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।